हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चिनाब वैली एजुकेटर पे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले 1.1 एंड 1.2 का पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका है। अब वहाँ पे या करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का जरूर देखना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। हमें तो पता है कि रूट 5 इरेशनल है, क्योंकि हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है, और अच्छी तरह से पढ़ा है इसको, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। तो रूट 5 इरेशनल हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम एक ही काम करेंगे कि रूट 5 को रैशनल मान के चलेंगे, है ना। इसको रैशनल अज्यूम करके चलेंगे, और आगे चल करके अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर लास्ट तक फॉलो नहीं होती है तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि अगर ये रैशनल प्रूफ, हम रैशनल लेके चलेंगे इसको, और ये रैशनल प्रूफ नहीं होगा तो लास्ट में फिर क्या बचेगा, एक इरेशनल बचेगा। तो इसका मतलब ये इरेशनल प्रूफ अपने आप हो जाएगा। अब देखते रहिए। देखो, हमें लैंग्वेज क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है, एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, है ना, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। इसको रूट बोलना है कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी लाइन लिखी मैंने, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। यार उसने बोला कि इसको इरेशनल प्रूव करो। अगर उसको ये लग रहा है कि ये इरेशनल नहीं है तो मैंने बोला ठीक है, हम इसको रैशनल लेके चलते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट तक ये रैशनल प्रूफ होता है कि नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो फिर लास्ट में इरेशनल ही होगा ये, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर ये रैशनल है तो हमें पता है, देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं इसको रूट 5 ए अपॉन बी, इसकी फॉर्म में ले सकते हैं फिर इसको, है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं फिर, इसका मतलब, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, ए एंड बी क्या है, कोप्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर कोप्राइम। अब ए एंड बी आर कोप्राइम, कोप्राइम क्या होते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसको देख लो यार अच्छी तरह से, फिर भी बता देता हूँ कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर सेम नहीं होते हैं। मतलब अगर इसका 10 फैक्टर आ रहा है तो इसका भी 10 अगर आ गया तो ये कोप्राइम नहीं है। मतलब कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सेम नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चल करके अगर इनके कॉमन फैक्टर सेम आ गए तो इसका मतलब ये रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर क्या बचा, एक इरेशनल बचा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट 5 भी हो जाएगा, इक्वल टू में ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको आप एक काम कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, रूट खत्म हो जाएगा। स्केयरिंग स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड वी गेट। देखो यार, स्केयरिंग बोथ साइड हम अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्केयरिंग करेंगे तो आपका, चलो पूरा लिख ही देते हैं, है ना। यहाँ पे भी स्केयर आएगा और यहाँ पे भी स्केयर आएगा। स्केयर से रूट कैंसिल, 5b इक्वल टू ए का स्केयर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्केयर तो साथ में है ना, इसका स्केयर तो साथ में है। तो v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5, क्योंकि अगर कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है तो उधर जाके डिवाइड करती है, ओके। इसको मान लो आप फर्स्ट। तो आप देखो ध्यान से यार, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए स्क्वायर है वो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा here a square is divisible by 5। here a square is divisible by 5, मतलब a square के अपॉन में 5 है, तो इसका मतलब a square को 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि a square जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब एक बात और, जिस नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो सिंगल नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। कैसे, देखो अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो ध्यान रखना, जिस नंबर का स्क्वायर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होता है वो उस स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर के बगैर होगा वो भी उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 5 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। मतलब जो अकेला नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका, अगर उसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो अकेला भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। और ऐसे नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू 5c।
ठीक है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं किसी भी नंबर को, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a = 5 से, अगर 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं 10 = 5 से, है ना। या फिर मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर है x y z कुछ भी है तो उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। इस नंबर को यहाँ पे ले लिया इक्वल टू में, जहाँ पे 10 होगा तो 10 सी, यहाँ पे 15 होगा तो 15 सी, 20 होगा तो 20 सी, ऐसे करके आप लोग बड़े सारे नंबर्स को ऐसे इस फॉर्म में ले सकते हैं। और आपको मेंशन करना है कि वेयर सी इज एन इंटीजर, वेयर सी इज एन इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इक्वल टू 5c को हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुट इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट में क्या करना है आपको, a दिख रहा है ना, a की जगह आपको 5c पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ना, यहाँ पे तो a कितना है 5c, तो आपको पहले 5c लिखना है। तो a की वैल्यू 5c आ गई, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, अपॉन में इधर 5 है तो अपॉन में 5 रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और c का स्क्वायर साथ में रहेगा, अपॉन में 5 का 5 रहेगा, 5 से 5 कट गया तो इक्वेशन में क्या बच गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। आपका जो b स्क्वायर है वो कितना आ गया, 5c का स्क्वायर बचा, 5c का स्क्वायर बचा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, देखो इसको अगर हम लिखें तो कैसे ले सकते हैं, आप बोल सकते हो कि भाई b का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा इक्वल टू में c का स्क्वायर, तो इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि c का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। ये बिल्कुल कैसे आ गया, बिल्कुल इस तरह से आ गया ये, ठीक है। देखो a स्क्वायर अपॉन 5 है ना, तो a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको सेम लाइन लिखनी है कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ओनली b भी 5 से डिवाइड होगा, ये लाइन लिखनी है आपको अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने बोला स्क्वायर के बगैर जो नंबर होगा b भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ओनली 5 भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखा आपने a का फैक्टर भी 5 है और b का फैक्टर भी 5 है। पीछे हमने देखा कि a का फैक्टर भी 5 था और b का फैक्टर भी 5 था, लेकिन a और b का फैक्टर मैंने क्या बोला, a और b क्या थे, कोप्राइम नंबर्स थे, तो उनका फैक्टर सेम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी जो अजम्पशन थी गलत हो गई। तो हम ऐसे ले सकते हैं, देखो हम लोगों ने ये जो लिखा था ना यहाँ पे, ये फर्स्ट था और ये क्या लिख दिया हमने, सेकंड लिख दिया। तो आपने जैसे देखा ना कि फर्स्ट में भी 5 फैक्टर आ रहा है, a का फैक्टर 5 है, और यहाँ पे देखो सेकंड में भी देखो b का फैक्टर 5 है। तो मैंने क्या बोला, हमने लिखा था यहाँ पे कि a और b को प्राइम है, a और b के कॉमन फैक्टर सेम नहीं आ सकते, तो इधर तो आगे a का फैक्टर 5 है तो इधर देखो b का फैक्टर भी 5 है, तो a और b का फैक्टर कॉमन आ गया। इसका मतलब कि ये जो हम लोगों ने अजम्पशन ली थी, जो अज्यूम किया था, ये क्या हो गया था, जो हम लोगों ने अज्यूम किया ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। कि √5 जो है वो रैशनल नहीं है, रैशनल तब होता अगर इनके कॉमन फैक्टर सेम नहीं आते, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या होगी, गलत हो गई, ठीक। और फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, देखो इट इज क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने देखा कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, विच इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है। क्यों, a और b क्या है, कोप्राइम है, तो कोप्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर सेम नहीं आया करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, देखो ऐसे, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational। तो ये जो contradiction जो हमने assume किया था उसका उल्टा हुआ, जो हमने assume किया था उसका जो उल्टा हुआ। तो ये जो contradiction arise हुआ ये किसी वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो √5 को जो assume किया था कि rational है तो वो गलत कर दिया था। तो इसका मतलब √5 जो होता है वो rational नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, irrational होता है। तो हम लास्ट में लिखेंगे this hence we conclude, ऐसे लिखेंगे hence we conclude that √5 is irrational। प्रूव हो गया, क्योंकि √5 रैशनल प्रूफ नहीं हुआ ना, तो लास्ट में क्या बचा, इरेशनल बचा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।